हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या किसी इलेक्ट्रोड का परिशुद्ध इलेक्ट्रोड विभव मापा जा सकता है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा एक पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। तो यानी हम किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है किसी धातु इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो यहां सिर्फ एक अर्ध अभिक्रिया संभव होगी, और अर्ध अभिक्रिया की स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव परिशुद्ध नहीं आएगा। अर्ध अभिक्रिया संभव, और यदि ये अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो, तो इस स्थिति में मापा जाता है ऑक्सीकरण विभव। और यदि अर्ध अभिक्रिया अपचयन हो तो यह आता है रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का परिशुद्ध इलेक्ट्रोड विभव मापन हेतु एक अन्य इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। ताकि ऑक्सीडेशन व रिडक्शन संभव हो। एक पर ऑक्सीडेशन और एक पर रिडक्शन संभव हो। यानी इन दो को जोड़कर हम वास्तविक या परिशुद्ध इलेक्ट्रोड विभव बताते हैं। इस अन्य इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड बोला जाता है। जैसे प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका जो मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव होता है वो स्वेच्छा से ही शून्य मान लिया जाता है, ताकि हम दूसरे का इलेक्ट्रोड विभव पता कर सके। मानक ऑक्सीकरण या मानक अपचयन विभव शून्य होता है। अपचयन विभव शून्य होता है। अन्य इलेक्ट्रोड का विभव पता करने हेतु इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर विभवांतर पता करते हैं। और वही फिर क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमने शून्य माना है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।